2019 के अंत में दुनिया बदल गई। एक अज्ञात भय ने सबको घेर लिया। एक नया वायरस कोविड-19 वुहान, चीन में सामने आया। यह वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। यह तेजी से फैल गया, आसानी से सीमाओं को पार कर गया। हवाई अड्डों और सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई। जल्द ही यह एक वैश्विक महामारी बन गई। हर देश इससे प्रभावित हुआ। दुनिया में डर और अनिश्चितता फैल गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए। सरकारों ने इसका जवाब देने के लिए संघर्ष किया। नीतियां और उपाय लगातार बदलते रहे। वैज्ञानिकों ने वायरस को समझने और इसका इलाज खोजने के लिए तेजी से काम किया। अनुसंधान दिन रात जारी रहा। वायरस बहुत ज्यादा संक्रामक था। यह तेजी से फैलता रहा। यह सांस की बूंदों से फैलता था। खांसने और छींकने से यह और फैलता। लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक थे। बुखार और खांसी आम थे। कुछ लोगों में तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। वे अनजाने में दूसरों को संक्रमित करते रहे। अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पुडिड्डा। बुजुर्ग और पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित थे। उनकी देखभाल में विशेष ध्यान दिया गया। अस्पताल मरीजों से भर गए। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां अपनी सीमा तक पहुंच गईं। डॉक्टर और नर्सें थकान से जूझ रहे थे। भारत अपनी विशाल आबादी के साथ एक भयानक चुनौती का सामना कर रहा था। वायरस भीड़ भाड़ वाले शहरों और गांवों में जंगल की आग की तरह फैल गया। अस्पताल मरीजों से भर गए थे। चिकित्सा आपूर्ति कम पड़ गई। डॉक्टर और नर्स बिना रुके अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दूसरों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। महामारी ने भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की कमजोरी को उजागर कर दिया। वर्षों की उपेक्षा और अपर्याप्त धन ने अपना असर दिखाया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। महामारी ने मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा दिया, जिससे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया। व्यवसाय बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, सड़कें सूनी हो गईं। लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। लाखों लोग अपनी नौकरी खो बैठे। व्यवसाय दिवालिया हो गए। अनौपचारिक क्षेत्र, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता था, विशेष रूप से प्रभावित हुआ। लॉकडाउन के सामाजिक परिणाम भी हुए। लोग महीनों तक अपने घरों में बंद रहे। चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गईं। घरेलू हिंसा की खबरें बढ़ीं। महामारी ने भारतीय समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जीडीपी विकास दर गिर गई। बेरोजगारी बेअरहच गई। सरकार ने व्यवसायों और व्यक्तियों को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की, लेकिन प्रभाव सीमित रहा। कहिए थी, महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया, जो संकट के आने से पहले ही संघर्ष कर रही थी। अनौपचारिक क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, विशेष रूप से प्रभावित हुआ। लाखों दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका छिन गई। महामारी ने कई लोगों को गरीबी में धकेल दिया। महामारी के आर्थिक परिणाम आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाते हैं या जाते रहेंगे। भाग 5, मानव निर्मित वायरस की अफवाहें। जैसे जैसे महामारी बढ़ती गई, अफवाहें फैलने लगीं। लोग अपने घरों में बंद थे और डर का माहौल हर जगह था। कुछ ने वायरस की उत्पत्ति पर सवाल उठाए। क्या यह किसी प्रयोगशाला में बनाया गया था? क्या यह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है? या फिर यह किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा था? या खेल में कुछ और भयावह था? क्या यह किसी गुप्त योजना का हिस्सा था? सोशल मीडिया पर साजिश के सिद्धांत जंगल की आग की तरह फैल गए। हर कोई अपनी राय दे रहा था। कुछ ने दावा किया कि वायरस वुहान की एक प्रयोगशाला में बनाया गया था। यह दावा तेजी से लोकप्रिय हो गया।
अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि यह चीन द्वारा जानबूझकर जारी किया गया एक जैविक हथियार था। यह विचार भी तेजी से फैल गया, जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन आबादी के कुछ वर्गों के बीच उन्हें समर्थन मिला। लोग सड़कों पर उतर आए। चीनी सरकार की पारदर्शिता की कमी ने इन संदेहों को हवा दी। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस की उत्पत्ति की जांच शुरू की, लेकिन देरी और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच की कमी के कारण यह बाधित हो गई। यह जांच अभी भी जारी है। यह जांच अभी भी जारी से है। भाग 6। चीन की भूमिका। सवाल उठते हैं। महामारी से निपटने के चीन के तरीके ने कई सवाल खड़े कर दिए। चीन की रणनीति और उसके प्रभाव पर गहन चर्चा शुरू हो गई। चीनी सरकार पर शुरुआत में प्रकोप की गंभीरता को कम करके आंकने का आरोप लगाया गया था। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने समय पर उचित कदम नहीं उठाए। ऐसे भी आरोप थे कि चीन ने महामारी के शुरुआती दिनों में वायरस के बारे में जानकारी को दबा दिया था। इसने वैश्विक समुदाय में चिंता और भय को बढ़ा दिया। आलोचकों ने तर्क दिया कि इन कार्रवाइयों ने वायरस को अनियंत्रित रूप से फैलने दिया, जिससे अंततः एक वैश्विक संकट पैदा हो गया। इस संकट ने दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावित किया। चीन की पारदर्शिता की कमी ने अविश्वास और संदेह को हवा दी। कई देशों ने चीन की नीतियों पर सवाल उठाए। दुनिया जवाबों के लिए चीन की ओर देख रही थी, लेकिन वे आने में धीमे थे। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया। WHO की जांच, जिसे वायरस की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना था, अनिर्णायक रही। इससे और भी सवाल खड़े हो गए। महामारी में चीन की भूमिका का प्रश्न एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। यह मुद्दा अभी भी वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय है। कीमती की सफलता है। भाग 7। सच्चाई की तलाश करने वाले। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद कुछ व्यक्तियों और संगठनों ने वायरस की उत्पत्ति की जांच जारी रखी। उन्होंने वैज्ञानिक पत्रिकाओं की छानबीन की, आंकड़ों का विश्लेषण किया और विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया। वे सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न हो। इन सच्चाई की तलाश करने वालों को कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। उन पर गलत सूचना और साजिश के सिद्धांत फैलाने का आरोप लगाया गया था। उनका उपहास किया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि दुनिया को महामारी की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई जानने का अधिकार है। भाग 8। पारदर्शिता का आह्वान। कोविड-19 महामारी ने पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। वैश्वीकृत दुनिया में बीमारियां सीमाओं के पार तेजी से फैल सकती हैं। प्रकोपों को नियंत्रित करने और महामारियों को रोकने के लिए शीघ्र पता लगाना, सूचना साझा करना और समन्वित कार्रवाई महत्वपूर्ण है। महामारी ने गलत सूचना और दुष्प्रचार के खतरों को भी उजागर किया। सोशल मीडिया पर साजिश के सिद्धांत और झूठे दावे जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों में विश्वास कम हो गया। गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मीडिया साक्षरता, तथ्य जांच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जवाबदेह बनाना शामिल है। भाग 9। अनुत्तरित प्रश्न। जैसे जैसे दुनिया महामारी से उभर रही है, कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। वायरस की असली उत्पत्ति क्या थी? क्या इस महामारी को रोका जा सकता था? भविष्य के प्रकोपों को रोकने के लिए क्या सबक सीखा जा सकता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे वैज्ञानिक, नीति निर्माता और जनता आने वाले वर्षों तक जूझते रहेंगे।
जवाबों की तलाश जारी रहनी चाहिए। दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि महामारी कैसे हुई और इसी तरह के संकट को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, सामने आनी ही चाहिए। भाग 10 सावधानी से आगे बढ़ना। कोविड-19 महामारी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। इसने हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की नाजुकता, हमारी अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर वर्बुंदनहाइट और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को उजागर किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और एक अधिक लचीला और न्याय संगत दुनिया का निर्माण करना चाहिए। हमें स्वास्थ्य सेवा में निवेश करना चाहिए, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए और गलत सूचना का मुकाबला करना चाहिए। हमें सभी लोगों के स्वास्थ्य और ब्लगोपलूची को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जातीयता या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। और हमें महामारी के सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया देख रही है,